नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया दायमा और स्वागत करती हूं आप सभी का हिंद नाव में। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये एक ऐसा नाम है जो जब तक जिंदा रहा लोगों के बीच बड़ा जननेता बनकर रहा, जिसके नाम में और आवाज में वो बात थी जिसे सुनकर हर कोई वहीं ठहर जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को जेल से छुड़वाने के लिए खुद केस लड़ा था। क्या है आजाद हिंद की पूरी कहानी, जानिए हमारे इस वीडियो के जरिए। आजाद हिंद फौज को बचाने की कहानी शुरू होती है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद। नेताजी इस फौज के संस्थापक थे, जिनकी मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज के हजारों अफसर और सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई। ये सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस गहरे दोस्त थे और उनकी मृत्यु के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने दोस्त की फौज के काम को संभाला। लेकिन उनके सामने सिर्फ यही चुनौती नहीं थी कि वो सुभाष के बलिदान और विरासत को संभाले। नेहरू को आजाद हिंद फौज के उन हजारों सैनिकों को भी संभालना था जो युद्ध में जर्मनी और जापान की हार के बाद ब्रिटिश सेना में बंदी बना लिए गए थे। वहीं कुछ सैनिक दिल्ली के लाल किले में बंद थे। आपको बता दें, इन बंदियों में आईएनए के 3 प्रमुख कमांडर सहगल, ढिल्लन और शहनवाज शामिल थे। इन तीनों को अंग्रेज सरकार ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध में फांसी की सजा सुना चुकी थी। बस यहीं से शुरू होती है जवाहरलाल नेहरू की लड़ाई, जिसे वो खुद लड़ते हैं। देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था और आजाद हिंद फौज का एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख कमांडर मौत की दहलीज पर। तब नेहरू ने आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई, जिसने देश भर में इन सैनिकों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया। देश में जोरों शोरों से नारे लगना शुरू हो गए और ये जो नारे थे वो था 40 करोड़ की ये आवाज, सहगल, ढिल्लन, शहनवाज। इन सैनिकों को इंसाफ दिलवाने के लिए देश के भावी प्रधानमंत्री ने काला कोट पहन लिया। नवंबर 1945 में लाल किले में आईएनए सैनिकों का मुकदमा लड़ने के लिए 3 शख्स पहुंचे, जो थे जवाहरलाल नेहरू, सर तेज बहादुर और कैलाश नाथ काटजू। जहां लाल किले में एक और नेहरू मुकदमा लड़ रहे थे, दूसरी तरफ नेता की हैसियत से इन सैनिकों को बचाने में लगे थे और तीसरी तरफ देश की जनता में वो उत्साह फैला रहे थे जो देश आजाद हिंद के सैनिकों की रिहाई को राष्ट्रीय मुद्दा बना सके। इसके बाद नेहरू जी ने कृष्ण मेनन को पत्र लिखा, फिर उसका जवाब आया। इसके अलावा कई तमाम चीजें इस केस में हुई, लेकिन आखिरकार 4 जनवरी 1946 को कमांडर इन चीफ ने शहनवाज, सहगल और ढिल्लन को कोर्ट मार्शल में सुनाई गई मौत की सजा को वापस ले लिया। साथ ही इनके जब्त किए गए एरियर अलाउंस भी वापस देने की घोषणा कर दी गई। इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र के साथ अपनी दोस्ती को निभाते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री होकर भी एक वकील का फर्ज निभाते हुए सभी सैनिकों को इंसाफ दिलवाया। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें जरूर, साथ ही हिंद नाव को भी अभी के अभी सब्सक्राइब करें।